भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो हमेशा ही अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं, चाहे संसद हो या संसद के बाहर, समय समय पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मुंह से विवादित बोल निकल ही आते हैं। वहीं अगर बात करें संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने की, तो सांसद प्रज्ञा ठाकुर लोकसभा में उपस्थिति के मामले में एक्टिव नजर आती है। 90 दिन चली संसद की कार्यवाही में प्रज्ञा ठाकुर लगभग 82 दिन सदन में उपस्थित रही हैं। प्रज्ञा ठाकुर की अटेंडेंस लगभग 91.11% रही है। वहीं अगर बात की जाए सदन में सवाल पूछने की, तो प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा में महज 6 ही सवाल पूछे हैं, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, भारतीय चिकित्सा आयोग, भोपाल में MRTS, हिंदू धार्मिक स्थलों के रखरखाव के लिए धन, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भोपाल को शामिल करना सवाल बीजेपी सांसद की ओर से पूछे गए हैं। कुल सवालों में प्रज्ञा ठाकुर ने महज 1.6% सवाल ही सदन में पूछे हैं, जिनमें उनकी रैंकिंग 150वें स्थान पर है। लोकसभा में हुई डिबेट्स की बात करें तो प्रज्ञा ठाकुर इस मामले में भी बाकी सांसदों से काफी पीछे नजर आती हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने मात्र 14 लोकसभा डिबेट्स में ही भाग लिया है, जिनमें उनकी रैंकिंग 44वें स्थान पर है। वहीं प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पेश नहीं किया गया है। बात करें MP लेड की, तो प्रज्ञा ठाकुर इस मामले में बहुत आगे दिखती है। प्रज्ञा ठाकुर ने लगभग अपने MP लेड का 82.4% पैसा विकास के कार्यों में लगाया है। प्रज्ञा ठाकुर ने लगभग 4 करोड़ 12 लाख रुपए विकास के कार्यों में लगाए हैं, जिसमें उनकी रैंकिंग 9वें स्थान पर है। अगर बात करें प्रज्ञा ठाकुर के निजी व राजनीतिक जीवन की, तो 2008 में मालेगांव में हुए ब्लास्ट में संलिप्त होने के आरोपों के बाद चर्चा में आई प्रज्ञा ठाकुर का जीवन कई तरह के उतार चढ़ाव से भरा रहा है। भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ भाजपा का चेहरा बनी साध्वी प्रज्ञा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रह चुकी हैं और अब उमा भारती और योगी आदित्यनाथ के बाद वैराग्य और राजनीति की अगली कड़ी मानी जा रही है। भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा से उनका नाम घोषित करने के बाद वह अक्सर ही अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में बनी रही। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जन्म मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कछवाहा गांव में 1971 में हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर चंद्रपाल सिंह एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। वे लाहौर कस्बे के गल्ला मंडी रोड पर क्लिनिक चलाते थे। साध्वी के पिता डॉक्टर होने के साथ ही एक धर्म भीरू हिंदू भी थे, जो भगवत गीता का पाठ करते थे। पिता RSS से जुड़े थे, इसीलिए प्रज्ञा ठाकुर में भी हिंदुत्व और राष्ट्र भक्ति का जज्बा बढ़ने लगा। धीरे धीरे प्रज्ञा को हिंदू दर्शन में रुचि होने लगी और उन्होंने आध्यात्म की दुनिया में दस्तक देना शुरू किया। हालांकि इस दौरान वह राष्ट्रवाद से ओतप्रोत एक दिलेर और आत्मनिर्भर लड़की के रूप में बड़ी हो रही थी। वह विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी की सदस्य भी रही। वैराग्य और संन्यास का चोला पहन लेने वाली साध्वी प्रज्ञा अपने तीखे तेवर और राष्ट्रवाद पर अपने भड़काऊ भाषणों के कारण कई बार अखबारों की सुर्खियों में और विवादों के घेरे में रही। 2002 में उन्होंने जय वंदे मातरम जन कल्याण समिति बनाई। अपनी बोलने की कला के चलते साध्वी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू कर दिया। साध्वी प्रज्ञा के भाषणों का प्रभाव पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, लेकिन एक समय में साध्वी ने मध्य प्रदेश छोड़ सूरत में अपनी कार्यस्थली बना ली। साध्वी प्रज्ञा को 2008 में मालेगांव ब्लास्ट के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 2017 में NIA के तहत विशेष कोर्ट ने साध्वी पर लगी मकोका की धाराएं हटा दी और गैर कानूनी गतिविधि संशोधन अधिनियम के अंतर्गत आतंकवाद पर मुकदमा चलाने का आदेश दिया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने 17 अप्रैल 2019 को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी ने उन्हें 17वीं लोकसभा के सदस्य के लिए भोपाल से लोकसभा का टिकट दिया। यहाँ उनका मुख्य मुकाबला कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह से था। 2019 के लोकसभा चुनावों में पूरे देश की निगाहें भोपाल संसदीय सीट पर आकर
टिक गई। प्रज्ञा ठाकुर के सामने चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। दिग्विजय सिंह भी अक्सर अपने दिए गए विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं। हिंदू धर्म पर दिए गए दिग्विजय सिंह के विवादित बयानों को बीजेपी और प्रज्ञा ठाकुर ने चुनाव में जमकर भुनाया। लोकसभा चुनाव में भोपाल संसदीय सीट पर प्रज्ञा ठाकुर को करीब 8,66,000 वोट मिले, जबकि दिग्विजय सिंह को करीब 5 लाख वोटों से ही संतोष करना पड़ा। इस तरह प्रज्ञा ठाकुर ने दिग्विजय सिंह को लगभग 3.5 लाख वोटों से चुनाव में हराया और सांसद बनी। सांसद बनने के बाद भी प्रज्ञा ठाकुर समय समय पर विवादित बयान देती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।